बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के तलबा। जैसा कि कोविड की वजह से आपको पता है कि क्लासेस जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट जो हैं वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा जो सबक है वो है हम्द। हम्द क्या है? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, हम्द कहलाती है। इसको पढ़ने के मकासद क्या हैं आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि इसको पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप जान सकेंगे कि नज़्म क्या होती है। हम एक नज़्म है, किस्म है। नज़्म जो है वो एक शेर व शायरी की किस्म है। नज़्म के मानी होते हैं किसी भी चीज़ को लड़ी में परोना। जैसा कि हम्द एक नज़्म है, तो हम्द में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। इसी तरह नज़्म जो है वो हम्द है और उसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ को एक लड़ी में परोते जाते हैं। नंबर सेकंड है हम्द में बयान करदा सिफ़ात इलाही तहरीर कर सके। हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है वो सिफ़ात इलाही में आते हैं और हमने यहाँ पे उसको बयान करना है। नंबर तीसरा है हम आवाज़ अल्फाज की फ़हरिस्त बना सकें। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, जैसे जहाँ, वहाँ। इसी तरह इस नज़म में भी हम आवाज़ अल्फाज की फ़हरिस्त आप लोगों ने बनानी है। नंबर चौथा है कुरान में बयान करदा सिफ़ात इलाही को इस हम्द से अक्स कर सकें, यानी कि जोड़ सकें। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई है वो इस नज़म में भी मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ़ सूरतों में और जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो बयान की जाती है। जैसा कि इस नज़म में आपको आयतुल कुर्सी का मफ़हूम जो है वो इस नज़म के अशार में मिलेगा, जिसको हम डिटेल से तहरीर करेंगे। नंबर पाँचवा है नज़म के अशार से रदीफ़ अक्स कर सके। रदीफ़ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो हू बहू दोहराए जाते हैं, जिनमें कोई भी तब्दीली नहीं की जाती। वो अल्फाज शेर के दूसरे मिसरे में सेम ही आते हैं। नंबर 6 है हम्द का मरकज़ी ख्याल लिख सके। मरकज़ी ख्याल होता है किसी भी चीज़ को चंद सत्रों में बयान करना, चंद लाइनों में डिटेल से बयान कर देना, जिससे पूरी की पूरी नज़्म जो है वो समझ में आए। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला शेर है हम्द जनाबे बारी। मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स जो हैं आप अपनी किताब पर लिख सकते हो। हम्द जो है उसको तारीफ़ कहते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़। जनाबे बारी यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात की तारीफ़। रखो ज़ुबान पे जारी। बाकी है बस वही रब, यानी कि इस दुनिया में वही पालने वाला रहेगा, वही रब रहेगा। फ़ानी है मासवा सब, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये एक दुनिया एक दिन मिट जानी है। और वो दिन कौन सा है ये आप सब जानते हो, वो क़यामत का दिन है, जब ये तमाम की तमाम दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। रोज़े महशर का दिन होगा। मासवा सब, तमाम इंसानों ने मर जाना है, तमाम इंसानों ने दोबारा ज़िंदा होना है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो कि इन तमाम चीज़ों से बहुत परे है। अल्लाह ताला के सिवा तमाम चीज़ें मिट जानी हैं। वो खालिक जहाँ है, खालिक मतलब पैदा करने वाला। वो राज़िक़ जहाँ है, यानी कि रिज़्क़ देने वाला है। हाकिम में बहरो बर का, यानी कि हुकूमत है उसकी गीली ज़मीनों पर भी और खुश्क ज़मीनों पर भी। मालिक है खुश्को तर का। फ़र्शे ज़मीन उसी का, अर्शे बरी उसी का, यानी कि ये जो ज़मीन और आसमान है ये उसी का है, उसी का बनाया हुआ है। शहनशाह जहाँ है, माबूदो इंसो जहाँ है, यानी कि इंसानों और हैवानों का माबूद है। जिन्नों और इंसानों को जो है वो उसी ने पैदा किया है, ये तमाम मखलूक़ात उसी की पैदा की हुई हैं। हाकिम है दो जहाँ का, दो जहाँ मतलब इस जहान का भी और उस जहान का भी, यानी कि यहाँ और वहाँ, आज दुनिया में और क़यामत के रोज़ आसमानों और ज़मीन तमाम जगहों का हाकिम है। सबसे करीब तर है, सबसे अजीब तर है। खाए पिए ना सोए। अब ये जो हमने बोला है सबसे करीब तर है, सबसे अजीब तर है, इसका क्या होगा? यानी कि अल्लाह हमारे दिल के बहुत करीब है। वो इंसान की तमाम इबादतों के बदले उसे अच्छा अता करेगा। हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, वो हमारे बहुत करीब है। और सबसे अजीब तर कैसे है कि ऐसे गुनहगार बंदे
जो कि अल्लाह ताला की सही तरीके से इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला उनको भी नवाजता है। तो ये एक अजीब सी बात हो जाती है। खाए पिए न सोए, बोले हंसे न रोए, बेआँख सबको देखे, बेकान सबकी सुन ले। हम इंसानों को अल्लाह ताला ने ये नेमतें अता की हैं, हमें हमारे अज़ा की नेमतें अता की हैं, जिनसे हम खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला की, ये इंसानी खुसूसियात के एजाज़ से अल्लाह ताला मुबर्रा है, यानी कि ये चीज़ें अल्लाह ताला में नहीं पाई जाती। बेहाथ पाँव सब काम करता है वो बेआराम। हमारे हाथ पाँव थक जाते हैं, हम थकावट महसूस करते हैं तो हम आराम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को आराम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना उसके हाथ है ना पाँव है, वो एक नूर है। मुमकिन नहीं किसी से तारीफ़ उसकी लिखे। हम एक गुनहगार इंसान हैं। हम गुनहगार इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों को बयान तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नेमतें किस किस तरह से नाजिल की हुई हैं, इनको अल्फाज में तहरीर नहीं कर सकते और ना ही बयान कर सकते हैं। तौसीफ़ उस खुदा की, तौसीफ़ का मतलब है तारीफ़, तारीफ़ उस खुदा की क्या लिखे मुश्ते खाकी। मुश्ते खाकी से मुराद हम इंसान हैं जो कि मुट्ठी, यानी कि आप जो मुट्ठी बना लेते हो, मुट्ठी भर मिट्टी से हम इंसानों को पैदा किया गया, और हम मुट्ठी भर मिट्टी से बने हुए इंसान जो है, जो अल्लाह ताला के मोहताज हैं, वो अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं लिख सकते। उसकी तारीफ़ कैसे बयान कर सके? अगर उसकी तारीफ़ लिखने पर आए तो कहते हैं तमाम दरख्तों की लकड़ी कलम भी बन जाए और तमाम समुंदर का पानी स्याही भी बन जाए, तो फिर भी हम अल्लाह ताला की नेमतों की, उसकी तारीफ़ जो है, उसकी सिफ़ात इलाही के बारे में जो बयानात हैं वो बयान नहीं कर सकते। हम गुनहगार इंसान उनको अपने अल्फाज में तहरीर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राशिदुल खैरी हमें यही बात बता रहे हैं कि हम गुनहगार इंसान हैं, हम अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते। इसी तरह इस नज़म का जो मरकज़ी ख़्याल है वो हमने लिखना है, फिर इन अशार की जो है वो हमने तशरीह करनी है। तो आप इन अल्फाज, जो मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपको बताए हैं, आप अपनी किताब पर उनको तहरीर करें, इस सबक को पढ़ें, इन अशार को समझ कर पढ़ें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।